हमारा यूट्यूब चैनल साइंटिफिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हम एक छोटी सी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। क्या आप स्वयं और आपके बच्चे अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको इंटर में साइंस स्ट्रीम से पास होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद आप बैचलर डिग्री लीजिए साइंस स्ट्रीम में, या फिर आप पर्सनल एक सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये होती है आपकी फिजिकली रिक्वायरमेंट की। आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट 3 इंच के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी एक खास बात और ये है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की क्षति या फ्रैक्चर आदि नहीं होना चाहिए, और आप मानसिक और फिजिकल रूप से बहुत मजबूत होने चाहिए, और आपके अंदर डिसीजन लेने की काबिलियत बहुत जल्दी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और ये फिजिकल रूप से इतने मजबूत क्यों मांगते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री बनकर जाता है तो वहाँ पे ब्रह्मांड बहुत सारे रेडिएशन, हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। और एक आप तो सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष जो होता है, वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है और जीरो गुरुत्वाकर्षण यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है। तो शरीर का कोई भी पार्ट्स, हमारे शरीर का कोई सा भी अंग, यानी मैं कह दूं कोई भी शरीर कोई भी अंग या हर वस्तु हवा में तैरती रहती है, और हमारा शरीर एकदम शून्य अवस्था में पड़ा रहता है। यानी कि 6 महीने तक तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ता है, और अगले 6 महीने आप अगली दिशा में आगे मुड़ सकते हैं, या हम आगे चल फिर सकते हैं। ये सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री में महत्वपूर्ण उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जो ये तो कोई पायलट रहा हो या फिर तैराकी रहा हो। इसका एक लंबा इतिहास भी रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, नासा ने सन 1950 में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजा था। उसने भी एयरफोर्स के पायलट को ही चुना था। फिर उसके बाद सोवियत संघ आया, सोवियत संघ ने भी एयरफोर्स के पायलट को ही चुना, लेकिन उसने अपने इस ऑपरेशन में महिलाओं को भी शामिल कर लिया था। ठीक है। अब बात इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कौन कौन इसमें अंतरिक्ष यात्री, कौन कौन व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री बन सकता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने की आपको बहुत महत्वपूर्ण शर्तें मैं आपको बता चुका हूँ। अब अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन कैसे होता है? ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जो होता है उनका जीवन कैसे होता है? अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष यात्री में, तो उनका जब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश की। उनका जो ब्रश होता है, टूथब्रश, उन टूथब्रश में स्टिकी लगी होती है जो हवा में नहीं तैरता। फिर उस सब का, या तो टूथब्रश को करने के बाद उस कुल्ले को आप मुंह में निकल लीजिए, या एक टिश्यू पेपर में थूक दीजिए। ये इसका पहला और दूसरा ऑप्शन होता है। फिर हम जब वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम में, टॉयलेट, तो उसमें इंग्लिश टॉयलेट होता है, और उसमें सीट बेल्ट से बांध लेते हैं, और उसकी गंदगी को हम किससे करते हैं? वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं। और खाने के लिए हम सूखी चीज़ें ले जाते हैं अधिकतर, क्योंकि वहाँ पे ओवन होता है गर्म करने के लिए। और आपको मैं बता दूँ, खास बात ये है, उसमें गर्म करने के लिए ओवन होता है, और सूखी चीज़ों का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ बेहद पानी की कमी होती है। ठीक है। और कपड़े, आप वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, कपड़े आप धो नहीं सकते हैं। कपड़े आपको एक ही दिन में बहुत सारे कपड़े, कई बार कपड़े पहनने, एक ही कपड़े कई बार पहनने पड़ते हैं, और आप बदल सकते हैं, धो नहीं सकते हैं। ठीक है। नहाने के लिए आप वाटरलेस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। ये ऐसी कठिन चीज़ें होती हैं जो आम आदमी से मुझे कहना चाहिए आम आदमी से ये अंतरिक्ष यात्री बिल्कुल उनसे अलग बनाते हैं या खास बनाते हैं अंतरिक्ष यात्री को आम आदमी से। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, इस बात से आप। ठीक है। और एक खास बात और है इसमें, अब मैं आपको बता दूं, खाने के और पानी को इसमें वाटर मिक्स यानी पाउडर फॉर्म में पानी दिया जाता है वहाँ पे। ये आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता चुका हूँ, उनका जीवन कैसे होता है। एक बात और बताओ स्पेस ISS के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। इसका लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1998 को। ठीक है। इसे बनाने में 160 अरब डॉलर का खर्चा आया, या भारतीय करेंसी में कह लिया जाए 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसे बनाने में दुनिया के 18 देशों ने मिलकर बना, अमेरिका, रूस, स्वीडन जैसे देशों ने मिलकर इसको बनाया।
और पृथ्वी की कक्षा से ये 330 से लेकर 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और 358 वर्ग फुट की एरिया में ये फैला हुआ है। और इसमें 19 अब तक स्पेस क्राफ्ट जा चुके हैं और 32 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं इस स्पेस सेंटर में, ठीक है। यानी मैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अभी तक 6-6 महीने का ऑपरेशन होता है, यानी कि 6-6 महीने के मिशन चलते हैं, इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। वैसे ही जब एक बार अमेरिका का शटल अंतरिक्ष यान जब क्षतिग्रस्त हो गया तो अमेरिका के उसने नासा ने सोचा था कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया इसे चालू किया जाए, क्योंकि वो अगर वो खो गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह टाइप में है और 27,900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी 92 मिनट में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेता है। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।